लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ब्रेन के बारे में। हमने आपको बताया था कि ब्रेन का 3 पार्ट होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि जो हम लोग आज का हेडिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट है और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ह्यूमंस में, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक वाइटल रोल है। तो नर्वस सिस्टम ह्यूमंस का जो है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किया है। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है। नंबर 1 इज ब्रेन एंड नंबर 2 इज स्पाइनल कॉर्ड। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 80% पार्ट है और सिर्फ 20% पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। 4/5 पार्ट ऑफ ब्रेन इज ओनली फोर ब्रेन। ब्रेन का जो 4/5 पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रेन है। तो 4/5 पार्ट 4 ब्रेन है और जो 1/5 पार्ट बच रहा है वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है। 1/5 पार्ट इज ओनली मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सो मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है? 4 ब्रेन है। अब ब्रेन फर्दर डिवाइडेड हुआ 3 पार्ट में, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। Now, forebrain is again divided into 3 main parts, that is olfactory lobes, cerebrum and diencephalon. Olfactory lobes का क्या काम है? Sense of smell. It detects sense of smell. जो हम लोग किसी भी चीज को स्मेल करते हैं और बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग का स्मेल है, this is only because of olfactory lobes. Because it has memories. Okay, it can easily detect the smell. It has some receptors that can easily detect the smell. Now, how does it work? Listen carefully. Suppose you have come into a room and your eyes are tied with a ribbon, and in front of you a boy come with a rose. You can easily smell the rose and you can easily detect it. So how can you do it? If your eyes are closed, how do you know that if this is rose or this is a marigold flower? How do you know? So you know by remembering the smell of that particular flower. So one can easily know the smell of a particular flower or a particular thing just by memorizing, just by reminding in his mind that he or she has smelled that before. तो कोई भी चीज को आप अगर पहले से स्मेल किए हो, वो मेमोरीज आपके ब्रेन में है और जो आपके ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, वो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या है? स्मेल को डिटेक्ट करना। द ऑल्फैक्टरी लोब्स आर कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ स्मेल। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है स्मेल को डिटेक्ट करना और पता करना कि जो स्मेल है वो पर्टिकुलरली किस ऑब्जेक्ट का है, नोन भी है या फिर अननोन है। अगर वो स्मेल से आप वाकिफ हैं, आपको पता है कि कौन सा स्मेल है, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हो मुझे नहीं पता। नाउ सेकंड पार्ट इज सेरिब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड फॉर्म्स 4/5 weight of brain. It consists of 2 lobes called cerebral hemisphere. हमने आपको बताया था कि जो सेरिब्रम है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है और इन्हीं 2 लोब्स को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि जो पूरा का पूरा ब्रेन है, ठीक है, उसका मैक्सिमम पार्ट सेरिब्रम है और सेरिब्रम इस तरह से 2 लोब्स में डिवाइड हुआ है और ये जो 2 लोब्स हैं, ये जो आप देख रहे हो 2 लोब्स हैं, वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। तो दोनों लोब्स फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है
और 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद उसका फर्दर जो डिवीजन है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और एक है आपका टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो ये 4 लोब्स में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आगे चल करके डिवीजन हुआ है। ठीक है, देखिए सिंपली जो सेरिब्रम है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और उसका वेट लगभग ब्रेन के बराबर होता है, जो कि 4/5 पार्ट है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 lobes called cerebral hemisphere, is further divided into 4 lobes called frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe। आगे हम लोग देखेंगे कि जो सेरिब्रम है उसका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। तो सेरिब्रम के फंक्शन को समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।